जय हिंद दोस्तों, मारिया सक्सेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 8 का भूगोल, इस भूगोल का आप लोग का बुक का जो नाम है हमारे संसाधन का फर्स्ट चैप्टर संसाधन का हम लोग VVI MCQ करने वाले हैं। यह जो VVI MCQ होने वाले वो आप लोग के बोर्ड मॉडल क्लास 8 के बोर्ड मॉडल के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट, काफ़ी हेल्पफुल सहायक होगा। और ख़ास बात यह है कि यदि आप लोग को SST के प्रत्येक बुक का, जैसे हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया, यदि इन सब का आप लोग का यदि MCQ चाहिए तो इस चैप्टर के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, ये सब अभी अवेलेबल है। तो बिना किसी देरी के हम लोग प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ? जी हाँ, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1992 ईस्वी में प्रथम पृथ्वी सम्मेलन हुआ। यह जो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन की बात करेगा तो कहाँ पे हुआ था? ब्राजील देश के रियो डी जेनेरा शहर में, रियो डी जेनेरा शहर में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? ब्राजील में हुआ था। इसे पृथ्वी सम्मेलन के भी नाम से जाना जाता है, रियो सम्मेलन के भी नाम से जाना जाता है। तो प्रश्न पूछ रहा है कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ? तो इसका राइट आंसर 1992 हो जाएगा। अगला प्रश्न की बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की। और क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला जा रहा है? केरल के तटीय रेत में पाया जाने वाला संसाधन। देखिए, केरल के तटीय क्षेत्र में कौन सा संसाधन पाया जाता है या कौन सा तत्व पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है थोरियम। और केरल के तटीय रेत में थोरियम पाया जाता है। वहीं बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। और क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला जा रहा है कि जैव संसाधन किसे कहती हैं? जैव संसाधन होती है तो ये जीव जंतुओं के उत्पन्न जो संतानें होते हैं वो जैव संसाधन कहलाते हैं। तो इसका राइट आंसर जीव जंतुओं से उत्पन्न संसाधन हो जाएगा, जैव संसाधन कहलाता है। जैव संसाधन का मतलब ही होता है वैसा संसाधन जिसमें जान निहित हो, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न की बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की। और क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला जा रहा है? सतत पोषणीय विकास की अवधारणा किस सम्मेलन में पहली बार आया? देखिए, सतत पोषणीय विकास का अर्थ होता है कि वर्तमान संसाधनों का इस प्रकार उपयोग में लाया जाए कि आने वाली अगली पीढ़ी के लिए कोई समस्या उत्पन्न ना हो, सतत पोषणीय विकास कहलाता है। यह जो सतत पोषणीय विकास की जो अवधारणा पहली बार रियो सम्मेलन में लिया गया था 1992 ईस्वी को। ये रियो सम्मेलन रियो डी जेनेरा नामक शहर, जो ब्राजील का एक शहर है, वहां पे हुआ था, वहां पे संपन्न हुआ था। अगला प्रश्न की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। और क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला जा रहा है? वैसा संसाधन जिसकी मात्रा ज्ञात हो और वर्तमान में उपयोग किया जा रहा हो कहलाते हैं। देखिए, वैसे संसाधन जेकर मात्रा भी ज्ञात हो और वर्तमान समय में उसका उपयोग भी किया जा रहा है वो वास्तविक संसाधन के अंतर्गत आता है, जैसे कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया। अगला प्रश्न की बात करते हैं अपना स्क्रीन पर। अगला प्रश्न क्या है कि लद्दाख में पाया गया जो यूरेनियम है वो किसका उदाहरण है? लद्दाख में पाया जाने वाला जो यूरेनियम है वो संभावित संसाधन का उदाहरण है। संभावित संसाधन क्या होते हैं? वैसा संसाधन जिसकी मात्रा ज्ञात हो लेकिन उचित तकनीक के अभाव में उसका प्रयोग नहीं किया जा रहा हो, संभावित संसाधन कहलाता है। यही संभावित संसाधन का उदाहरण है कौन? यूरेनियम। अगला प्रश्न की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोला जा रहा है? इनमें से अनवीकरणीय संसाधन का उदाहरण नहीं है। निम्नलिखित में से कौन जो है वो अनवीकरणीय संसाधन का उदाहरण नहीं है? क्वेश्चन अच्छा से समझिएगा। नहीं, इसका मतलब वह नवीकरणीय संसाधन है। कोयला तो अनवीकरणीय संसाधन है, पेट्रोलियम भी अनवीकरणीय संसाधन है, कोयला भी अनवीकरणीय संसाधन है, प्राकृतिक गैस भी अनवीकरणीय संसाधन है। तो कौन अनवीकरणीय संसाधन का उदाहरण नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 जो है वो अनवीकरणीय संसाधन का उदाहरण नहीं है। इसका राइट आंसर 4 हो जाएगा, क्योंकि 1 को यदि हम काट देते तो निश्चित समयावधि के बाद इसे हम दोबारा प्राप्त कर सकते हैं। अगला प्रश्न की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोला जा रहा है? निम्नांकित में अनवीकरणीय संसाधन कौन है? निम्नांकित में अनवीकरणीय संसाधन कौन है? तो इसका राइट आंसर पेट्रोलियम हो जाएगा, क्योंकि इसको एक बार उपयोग करने के बाद ये पूर्णतः समाप्त हो जाता है। अगला प्रश्न की बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की। और क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोला जा रहा है कि नवीकरणीय संसाधन का उदाहरण निम्न में से कौन नहीं है? मतलब नवीकरणीय संसाधन का उदाहरण निम्न में से कौन नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोयला। कोयला जो है नवीकरणीय संसाधन का उदाहरण नहीं है, यह एक अनवीकरणीय संसाधन है। जबकि बात करेगा सौर ऊर्जा एक नवीकरणीय संसाधन है, पवन ऊर्जा नवीकरणीय संसाधन है और बायोगैस भी एक नवीकरणीय संसाधन है। अगला प्रश्न की बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोला जा रहा है? वैसा संसाधन जिसकी प्रकृति शीघ्रता से नवीकरण कर लेता है। वैसा संसाधन जिसकी प्रकृति शीघ्रता से नवीकरण कर लेता है, अर्थात उसे दोबारा प्राप्त किया जा सकता है, क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नवीकरणीय संसाधन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नवीकरणीय संसाधन, क्योंकि नवीकरणीय संसाधन के वैसे संसाधन होते हैं जिसे हम दोबारा उपयोग में लाया जा सकता है निश्चित समयावधि के बाद। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न की हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोला जा रहा है? वैसा संसाधन जिसका एक ही बार उपयोग संभव है, मतलब वैसा संसाधन जिसका एक ही बार उपयोग जो है वो संभव होता है और भंडार भी सीमित होता है, वो क्या कहलाता है? देखिए, यहाँ पे प्रश्न ही पूछा जा रहा है कि वैसा संसाधन जिसे एक ही बार उपयोग संभव हो और उसका भंडार भी सीमित हो, वो क्या कहलाता है? तो वो अनवीकरणीय संसाधन कहलाता है।
इसका मतलब क्या हुआ कि उसे एक बार उपयोग करने के बाद दोबारा समाप्त हो जाता है, जैसे कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया। अगला प्रश्न की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 की। और क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोला जा रहा है, निश्चित स्थानों में पाए जाने वाले संसाधन को कहते हैं, एक किसी निश्चित स्थानों में पाए जाने वाले जो संसाधन है उसे क्या कहते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्थानिक संसाधन, जो किसी एक निश्चित क्षेत्र में ही पाए जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर पेट्रोलियम कोई एक निश्चित क्षेत्र में पाया जाता है, जैसे सऊदी अरब। वहीं बात करते हैं कोयला, कोयला कोई निश्चित राज्य में ही पाया जाता है, जैसे झारखंड हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्थानिक, मतलब एक निश्चित स्थानों में पाए जाने वाले संसाधन स्थानिक संसाधन कहलाते हैं, जैसे हो गया कोयला, पेट्रोलियम। अगला प्रश्न की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 की। और क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है कि प्रौद्योगिकी संसाधन किसे कहा, देखिए प्रौद्योगिकी संसाधन किसे कहते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मानव निर्मित। मानव निर्मित जो संसाधन होते हैं उसी को प्रौद्योगिकी संसाधन कहते हैं। प्रौद्योगिकी का मतलब होता है कि मनुष्यों के द्वारा अपने सोच विचार करके एक ऐसा उपकरण या ऐसा तकनीक का निर्माण करता है जिसके माध्यम से वो मानव की आवश्यकता को पूरा करता है। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, मानव निर्मित प्रौद्योगिकी संसाधन है। अगला प्रश्न की बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 की। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोला जा रहा है कि अजैव संसाधन कहलाते हैं। जी हाँ, अजैव संसाधन क्या कहलाते हैं, तो निर्जीव वस्तुओं से निर्मित जितने भी पदार्थ होते हैं उसे हम अजैव संसाधन कहते हैं, जिसमें जान नहीं होता है। अगला प्रश्न की बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 की ओर कि निम्न में कौन स्थानिक संसाधन नहीं है, निम्न में कौन स्थानिक संसाधन नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जल। जल स्थानिक संसाधन नहीं, क्योंकि जल जो होता है लगभग प्रत्येक स्थानों में पाया जाता है, जबकि लोहा की बात करेगा तो स्थानिक संसाधन है, अभ्रक स्थानिक संसाधन है और मैग्नीज स्थानिक संसाधन। यहाँ पे प्रश्न पूछा स्थानिक संसाधन नहीं है, तो इसका राइट आंसर जल हो जाएगा। अगला प्रश्न की हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। और क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोला जा रहा है कि मानव खुद एक क्या है, मानव खुद एक संसाधन है। मानव खुद एक क्या चीज है, मानव स्वयं ही एक संसाधन है, इसका राइट आंसर 2 हो जाएगा। वहीं क्वेश्चन नंबर 17 की यदि बात करें कि इनमें से कौन नवीकरणीय संसाधन का उदाहरण है, कौन नवीकरणीय संसाधन का उदाहरण है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सूर्य का प्रकाश और हवा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3, इनमें से दोनों जो है नवीकरणीय संसाधन है। इसे दोबारा हम प्राप्त कर सकते हैं, इसे हम बार बार उपयोग कर सकते हैं। अगला प्रश्न की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहे हैं, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 18 मानव भूगोल के पिता किसे कहा जाता है। जी मानव भूगोल का जो पिता है वो किसे कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्ल रिटर। कार्ल रिटर को मानव भूगोल का पिता के नाम से जाना जाता है। वहीं बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की प्राकृतिक भूगोल का पिता किसे कहा जाता है। जी हाँ, प्राकृतिक भूगोल का पिता की बात करेगा तो हिकेटियस हो जाएगा। वहीं बात करेगा मानव भूगोल का पिता तो कार्ल रिटर, मानव भूगोल का पिता कार्ल रिटर और प्राकृतिक भूगोल का पिता हिकेटियस, इसे आप ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न की बात करते हैं, आप लोग का अंतिम प्रश्न है कि संसाधन भूगोल के पिता किसे कहा जाता है। संसाधन भूगोल का जो पिता है वो किसे कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जिमरमैन। जिमरमैन को संसाधन भूगोल का पिता के नाम से जाना जाता है। आई होप आप लोग का यह जो VV है, MCQ है, वह काफी इंपॉर्टेंट लगा होगा। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं इसी प्रकार के वीडियो में।